व्हाट्सअप। मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स नरीज, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस इस 3 मंथ्स में। तो कोई भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो हमें उसके बारे में जानना होगा। तो बिजनेस स्टडीज़ में क्या है? बिजनेस स्टडीज़ में है 2 बुक्स। पहली बुक है 50 मार्क्स की और दूसरी बुक है 30 मार्क्स की। जो पहली बुक है उसमें बट ऑब्वियस ज़्यादा चैप्टर्स होंगे। इसमें कितने चैप्टर्स है? इसमें 8 चैप्टर्स और जो दूसरी बुक है उसमें है 4 चैप्टर्स। पहले बुक के चैप्टर्स है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 मिलाकर होते हैं 16 मार्क्स। फिर आता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसमें है ये 14 मार्क्स के। फिर आते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये है 20 मार्क्स के। फिर आते हैं हम नेक्स्ट बुक में टोटल वैसे 5 चैप्टर्स है, बट जो लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स, तो रह जाते हैं 4। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले 2 चैप्टर्स है 30 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। आखिरी 2 चैप्टर्स है 15 मार्क्स के, जो कि मिलाकर हो जाते हैं 30 मार्क्स। तो फिर अब ये तो चैप्टर्स बता दिए, ये बेसिक ओवरव्यू मिल गया, बट हमें इससे करना कैसे है, इन्हें पढ़ना कैसे है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताऊंगा आज। तो मेरे हिसाब से जो हर एक बच्चे को ईजी लगते हैं चैप्टर्स है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 4 चैप्टर्स को हम थोड़ा सा जब हैवी चीज़ हो जाएगी तब हम इन्हें इन चैप्टर्स को करेंगे। और वो जो हमने 11th में हवा बनाकर रखा है ना बिजनेस स्टडीज़ का, कि बिजनेस स्टडीज़ बहुत थ्योरेटिकल है, कुछ भी उसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ है वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब क्या? मतलब क्लास 12th की जो तुम देखोगे जो चीज़ें पढ़ोगे वो तुम एक्चुअली देख सकते हो रियल लाइफ में। तो इसे ऐसे सोचना कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे काम आएंगी। और अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स से जब आप डिस्कस करोगे तो आपको भी पता चलेगा हाँ इसका प्रैक्टिकल, ये नॉलेज एकदम प्रैक्टिकल है। और हमें अभी ये सिलेबस को करना कैसे है? सबसे पहले हम करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। ये चैप्टर्स में हमको बेसिक ओवरव्यू मिलेगा कि मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम 3rd चैप्टर कर देंगे स्किप, उसको करेंगे बाद में। उसके बाद आ जाएंगे हम 4th चैप्टर पर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। जब ये ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा हेवी हो जाता है, लेंथी चैप्टर है, तो थोड़ा थकने के बाद, थोड़ा मेहनत करने के बाद हम आ जाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद हम करेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर हम आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि है 15 मार्क्स के, और जो कि जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिससे और जो कि टॉपिक्स है जो सब बच्चों को बहुत पसंद है ना। फिर हम आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट हैवी हो जाएंगे, तो उसके बाद हम आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, और उसके बाद हम आएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट एकदम प्रैक्टिकल है, हर एक यानी मोस्ट चीज़ें जो है उसमें वो आप देख पाओगे कि यार हाँ ये तो हो रहा है, हाँ यार ये तो हो रहा है। तो अब ये अगेन बेसिक हो गया। अब इसकी एक एक चीज़ को हम समझेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे चैप्टर्स। तो उसमें होंगी प्रोसेसेस में एक चीज़ ध्यान रखना कि सीक्वेंस मैटर्स। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग का सीक्वेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप। याद है मुझे। तो ये आपको याद रहनी चाहिए सीक्वेंस में। बाकी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, मेरिट्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ों को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, बट प्रोसेस को आपको उसी सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। फिर आती है नेक्स्ट चीज़ कि जो क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, बट क्लास 12th में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हमें बुक रिफ़र करनी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनफ केस स्टडीज़ नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट बुक रहेंगी वो है केस स्टडी मेंटर्स, एपीसी पब्लिकेशन की, अलका धवन जी की।
बहुत बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके बारे में है, जो केस स्टडीज सैम्पल पेपर्स में देता है सीबीएसई, उसमें वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। फिर इतने सारे हेडिंग्स होते हैं कि आपको लर्न करने में होंगी डिफिकल्टी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम बनाएंगे निमोनिक्स बनाएंगे, और जितना ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या करना है कि हम जितने ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे अपने दिमाग में। तो फिर और जब हम चैप्टर्स कर रहे हैं ना, तो दो चीज़ ध्यान रखना कि हमें शॉर्ट नोट्स पक्का बनाने हैं, चाहे हम एक एवरेज स्टूडेंट है, चाहे हम टॉपर है, चाहे थोड़े बिलो एवरेज है इन एकेडमिक सेंस। और तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इससे ही हम बार बार रिवाइज कर पाएंगे, नहीं तो कोई रिवाइज नहीं कर पाएगा। एक 30 पेज का चैप्टर, एक 30 पेज के चैप्टर को आपको एक पेज में समराइज करना है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको डिटेल्ड समरी बनाते हैं, जिनका डिटेल्ड समरी के बिना चलता ही नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि साथ साथ ही जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तभी करते जाए, क्योंकि आपके पास बाद में टाइम नहीं मिलेगा। फिर ऐसे होता है कि एक दो चैप्टर्स के छूट जाते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। और मैं भी फैन हूँ कि हर एक चैप्टर का डिटेल्ड नोट्स बनाता था, क्योंकि मैं फिर एनसीईआरटी सिर्फ एक ही बार रीड करता था, उसके बाद अपने नोट्स। तो फिर ऐसा हमको प्रोसीड करना है। फिर शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि हमारी होती है पिक्चर मेमोरी। तो फिर कभी कभी होता है ना यार एग्जाम में कि ये लेफ्ट साइड के पेज में था, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन, तो ये सब चीज़ें याद रह जाती है। अब ये आपको 200-300 पेजेस की बुक में एक पेज याद आ रहा है। अब अगर वही आपने उस बुक को 15 पेजेस 20 पेजेस में आपने समराइज कर दिया, तो उसमें से आपको रिमेम्बर करना बहुत आसान हो जाएगा कि यार हाँ, मैंने ये एक पेज में लिखा था, इसके लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में लिखा हुआ था, हाँ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती है, क्योंकि हमारी होती है पिक्चर मेमोरी। ये चीज़ इसलिए मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, चार्ट्स बनाना चाहिए। फिर अब हमने कर लिया है अपना 100% कोर्स, अब हमने कर लिया है, अब हम तैयार हो गए जंग के लिए, अब हम तैयार हो गए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है, एग्ज़ाम में जो एक मेजर चीज़ आती है वो है प्रेजेंटेशन बच्चों का, या बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे दोस्तों का, बहुत सारे लोगों का थोड़ा गेम खराब होता है, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हम लिख रहे हैं वो लेजिबल हो, देख पा रहे हैं उसे, उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, स्पेस होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है उनका एक मेन कारण होता है कि वो बहुत चिपका के लिखते हैं। तो थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। और क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भले ही थोड़ी वो कर रहे हैं, इसलिए हम अंडरलाइन करते जाएंगे मेन वर्ड्स। और अगर हमारे पास हमारी स्पीड अच्छी है तो हम डायग्राम्स भी बनाते जाएंगे कि हाँ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये है, प्लानिंग प्रोसेस का पहले एक क्लाउड में बना दिया, ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ऐसे ऐसे करके हम करते जाएंगे। फिर रिवीजन इज द की, रिवीजन करते जाओ और सक्सेस होते जाओगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर लेना अगर कोई डाउट हो तो, अपन तो है ही, बाकी थैंक यू।